हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम राजस्थान में जो नवनिर्मित ज़िले बने हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में कितने ज़िलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। यानी राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जो अपनी सीमा पाकिस्तान देश के साथ साझा करते हैं। तो देखिए अब वर्तमान के संदर्भ में आपको बताना है, वर्तमान के संदर्भ में आपको बताने हैं। तो देखिए हम पहले की बात करें तो पहले कितने ज़िले थे? पहले 4 थे। कौन कौन से थे? तो एक तो देखिए गंगानगर, और दूसरा कौन सा है? बीकानेर, और तीसरा कौन सा है? जैसलमेर, और चौथा कौन सा है? बाड़मेर। और अब कितने ज़िले हो गए हैं? अब 5 हो गए हैं। और पांचवा ज़िला कौन सा हो जाएगा? पांचवा ज़िला हो जाएगा अनूपगढ़। पांचवा जिला कौन सा हो जाएगा? अनूपगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी अब कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 5 जिलों के साथ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है और अगले प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर देखिए, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आपको बताना है कि इनका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हम पहले की बात करें, तो पहले सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता था? पाली। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ, ठीक है। और अब हम बात करें, अब आ जाएगा हमारा जयपुर ग्रामीण जो जिला है वो कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 10 जिलों के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो हम बात करते हैं पहले अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं? 25 हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 5 हैं। और आपसे केवल पूछिए, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं? 3 हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के कितने अंतर्वर्तीय जिले हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश या किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाने वाले कुल जिले कितने हैं जिनको अंतर्वर्तीय जिले बोलते हैं? वो हैं 22। और किसी देश या किसी राज्य के साथ सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने हैं? 28 हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, यानी अन्य के साथ सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं? ये अन्य देश या फिर अन्य राज्य के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देखिए वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो देखिए हम पहले की बात करते हैं, तो पहले कितने संभाग थे? 7 थे। और अब कितने संभाग हो गए? अब 10 संभाग हो गए। तो कौन कौन से?
नए संभाग बने हैं। तो देखिए पहला संभाग है सीकर, सीकर नया संभाग बना है। दूसरा कौन सा संभाग बना है? दूसरा बना है पाली। और तीसरा संभाग बना आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ये 3 संभाग नए बने हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग नए बने हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 संभाग हैं कुल। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्रश्न देखिए, राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में स्थान कौन सा है? आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जिले कौन से राज्य में हैं। और अब हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में अब वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? कुल ज़िले आपसे पूछे तो कुल ज़िले कितने? 50 हैं। अब 1 नंबर पर हम देखते हैं, 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। 2 नंबर पर हमारा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। और अब हमारा राजस्थान ये 50 ज़िले बनने के बाद में तीसरे स्थान पर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलो विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों वाला ज़िला कौन सा है? आपको ये बताना है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा तहसील हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर में कुल कितनी तहसील हैं? 16 तहसील हैं उदयपुर में। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राजस्थान में सबसे कम तहसीलों, यानी प्रश्न आया था पहले, अभी पीछे प्रश्न आया था, हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा तहसीलें उदयपुर ज़िले में हैं, 16 तहसीलें हैं। और अब आपको बताना है कि सबसे कम तहसीलें किस ज़िले में हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए दुद्दू में कुल कितनी तहसील हैं? 3 तहसील हैं। ठीक है, और उपखंड की बात हम उपखंड की बात करें तो 3 ही उपखंड हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राजस्थान में सबसे कम तहसीलों, यानी प्रश्न आया था पहले, अभी पीछे प्रश्न आया था, हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा तहसीलें उदयपुर ज़िले में हैं, 16 तहसीलें हैं। और अब आपको बताना है कि सबसे कम तहसीलें किस ज़िले में हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए दुद्दू में कुल कितनी तहसील हैं? 3 तहसील हैं। ठीक है, और उपखंड की बात हम उपखंड की बात करें तो 3 ही उपखंड हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यह प्रश्न पीछे भी आया था, अब आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए पहला कौन सा जिला हो जाएगा? इसमें हो जाएगा श्री गंगानगर। फिर दूसरा हो जाएगा इसमें जैसलमेर, और तीसरा इसमें हो जाएगा बीकानेर, और चौथा इसमें हो जाएगा बाड़मेर। और अब 5वां जो नया बना है उसका नाम है अनूपगढ़। तो कुल कितने ज़िले हो जाएंगे? कुल ज़िले 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देखिए वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो देखिए हम पहले की बात करते हैं, तो पहले कितने संभाग थे? 7 थे, और अब कितने संभाग हो गए? अब 10 संभाग हो गए। तो कौन कौन से नए संभाग बने हैं? तो देखिए पहला संभाग है सीकर नया संभाग बना है। दूसरा कौन सा संभाग बना है? दूसरा बना है पाली, और तीसरा संभाग बना आपका बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा, ये 3 संभाग नए बने हैं। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग नए बने हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 संभाग हैं कुल। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए प्रश्न, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, यानी आपको बताना है कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर संभाग है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए, राजस्थान के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा, हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी भाग से होकर क्या होकर गुजरती है। और इनमें 2 जिले आते हैं, एक तो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो एमपी को स्पर्श करती है, और सबसे कम की बात करें, सबसे कम पंजाब को स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए, सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है, यानी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा गांव किस जिले में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा गांव हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? पीछे प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा गांव वाला श्री गंगानगर किया था हमने, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिरोही में क्या है, सबसे कम गांव है सिरोही में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी तहसील अनूपगढ़ में शामिल नहीं है? आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी तहसील है जो अनूपगढ़ में शामिल नहीं है। तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिणधरी। और आपको पता होना चाहिए सिणधरी कहाँ पर है? सिणधरी है बालोतरा है, वहाँ पर है सिणधरी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पंचपदरा किस जिले में है? तो देखिए पहले की बात करते हैं हम, पहले कहाँ पर थी ये? पहले की बात करते हैं तो पहले ये बाड़मेर में थी, बाड़मेर में। और अब हम बात करें, अब कहाँ पर है ये? अब है बालोतरा ज़िले में आ गई है ये। और ये क्या है? ये है खारे पानी की झील, खारे पानी की क्या है ये? झील है। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालोतरा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? यानी वर्तमान के संदर्भ में बताना आपको कि किस जिले में स्थित है। तो देखिए हम पहले की बात करते हैं, पहले कहाँ पर थी ये? पहले थी सीकर में, ठीक है, सीकर में। और हम अब की बात करें, अब है नीम का थाना, जो नया ज़िला बनाना है उसमें चली गई ये। अब देखिए ये सभ्यता ना,
इस सभ्यता की खोज किसने की थी? इस सभ्यता की खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल इनके खोज करता थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीम का थना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चूरू जिला किस संभाग में शामिल है? आपको बताना है चूरू जिला किस संभाग में शामिल है। तो देखिए हम पहले की बात करें, पहले के संभाग में था चूरू जिला, पहले था बीकानेर में, बीकानेर में, और अब वर्तमान की बात करें तो अब ये जिला सीकर में चला गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपको बताना है सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या है, सबसे छोटा संभाग है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न, और क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जिला कौन सा, यानी जो नया जिला बना जो पाकिस्तान की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनूपगढ़। अनूपगढ़ एक नया जिला बना है। पहले कितने ज़िले थे? 4 थे जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते थे। अब कितने ज़िले हो गए? अब 5 होंगे। उनमें से नवीनतम पूछा है, नया जो जिला बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनूपगढ़। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? तो देखिए हम पहले की बात करते हैं। तो पहले ये कहाँ पर था? बाड़मेर में था। पहले ये बाड़मेर में था। और अब वर्तमान की बात करें, अब ये है बालोतरा में। बालोतरा अब बालोतरा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, लाडून नागौर में, लाडून डीडवाना में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाडून डीडवाना में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, बालोतरा किस संभाग में शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।